नमस्कार। आज हम शरीर के एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। ये है हमारा उत्सर्जन तंत्र। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर की अपनी एक जबरदस्त क्लीन अप क्रू है जो हमें सेहतमंद बनाए रखती है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारा शरीर हर पल, हर सेकंड एक परफेक्ट बैलेंस में कैसे रहता है? मतलब बाहर का मौसम बदले, हम कुछ भी खाएं पिएं, पर अंदर सब कुछ एकदम स्टेबल कैसे रहता है? तो इसका जवाब है हमारी अपनी अंदरूनी सफाई करने वाली टीम। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो पर्दे के पीछे चुपचाप 24 घंटे काम करता है ताकि हम फिट और हेल्दी रहें। तो चलिए, आज इसी सफाई टीम यानी हमारे उत्सर्जन तंत्र को जरा करीब से जानते हैं। देखते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका काम करने का तरीका क्या है। देखिए, इस पूरे सिस्टम का एक ही मकसद है, होमियोस्टेसिस। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब बाहर की दुनिया में कुछ भी होता रहे, शरीर के अंदर का माहौल हमेशा एक जैसा संतुलित बनाए रखना। और इस शानदार टीम में 4 मेन खिलाड़ी हैं। सबसे पहले गुर्दे, जो असली फिल्टर हैं। फिर आती हैं मूत्रवाहिनियां, जो पाइपलाइन का काम करती हैं। उसके बाद है मूत्राशय, जो एक स्टोरेज टैंक की तरह है। और आखिर में मूत्रमार्ग, जो बाहर निकलने का रास्ता है। तो चलिए, अब मिलते हैं इस पूरे सिस्टम के असली हीरो से, हमारे शक्तिशाली गुर्दे। अरे, इनके साइज पर मत जाइएगा, इनका काम बहुत बड़ा है। जरा यहाँ देखिए, हर गुर्दा बिल्कुल राजमा के दाने जैसा दिखता है। लंबाई में करीब 10 से 12 सेंटीमीटर और वजन सिर्फ 120 से 170 ग्राम। सोचिए, इतने छोटे से अंग, और ये हमारी पीठ की तरफ, पेट की दीवार के पास आराम से टिके रहते हैं। और अब जरा इनकी टू डू लिस्ट पर नजर डालिए। ये सिर्फ खून को साफ नहीं करते, बल्कि शरीर में पानी और नमक का बैलेंस बनाए रखते हैं, पीएच लेवल को कंट्रोल करते हैं, और सबसे जरूरी, यूरिया जैसे जहरीले कचरे को शरीर से बाहर फेंकते हैं। तो अब वक्त है थोड़ा और अंदर जाने का। चलिए, इस फिल्ट्रेशन फैक्ट्री के भीतर झांकते हैं और देखते हैं कि ये सारा जादू होता कहाँ है। ये नंबर देखिए, करीब करीब 10 लाख। जी हाँ, हमारे हर एक गुर्दे में लगभग 10 लाख छोटी छोटी फिल्टर करने वाली यूनिट्स होती हैं। आप इन्हें 10 लाख नन्हे कर्मचारी समझ सकते हैं, जो बिना रुके काम करते हैं। इन्हीं छोटी यूनिट्स को हम नेफ्रॉन कहते हैं। सच पूछिए तो यही वो छोटे मगर बेहद शक्तिशाली इंजन्स हैं जहां असर में यूरिन बनने का पूरा काम होता है। और ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। पहला, फिल्ट्रेशन यानी खून की छनाई। दूसरा, रीअब्जॉर्प्शन यानी काम की चीजों को वापस सोख लेना। और तीसरा, सिक्रीशन यानी बचे खुचे कचरे को भी बाहर फेंक देना। तो पहला कदम यानी फिल्ट्रेशन, इसमें ग्लोमेरुलस एक बहुत बारीक छन्नी की तरह काम करता है, जहां खून से पानी और छोटी छोटी चीजें छन जाती हैं। और बोमन कैप्सूल एक कप की तरह होता है, जो इस छने हुए लिक्विड को इकट्ठा कर लेता है। अच्छा, एक बार जब सब कुछ छन गया, तो असली खेल शुरू होता है, काम की और बेकार चीजों को अलग अलग करने का। इसे हम कह सकते हैं द ग्रेट सॉर्टिंग प्रोसेस। अब ये जो छना हुआ लिक्विड है, वो रीनल ट्यूब्यूल नाम की एक लंबी घुमावदार नली में अपना सफर शुरू करता है। और इसी सफर में शरीर अपने काम की सारी जरूरी चीजों को वापस ले लेता है। इस सफर का पहला पड़ाव है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या शॉर्ट में कहें तो पीसीटी। यहीं पर ज्यादातर काम की चीजें जैसे पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वापस सोखकर खून में भेज दी जाती हैं। अगला स्टॉप है हेनले का लूप। ये एक यू शेप का मोड़ है। इसकी एक साइड से पानी बाहर निकलता है, जिससे अंदर का लिक्विड गाढ़ा होता जाता है, और दूसरी साइड से नमक बाहर निकलता है। इसी नमक की वजह से गुर्दे का अंदरूनी हिस्सा काफी खारा हो जाता है, जो बाद में और पानी सोखने में मदद करता है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि नेफ्रॉन भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जिनका हेनले का लूप छोटा होता है, और दूसरे होते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जिनका लूप बहुत बहुत लंबा होता है। और यही लंबे लूप वाले नेफ्रॉन गाढ़ा यूरिन बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। इस सफर का आखिरी पड़ाव है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी। आप इसे एक तरह का फाइनल क्वालिटी चेक पॉइंट समझ सकते हैं। यहाँ पर शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से पानी, नमक और पीएच का फाइनल एडजस्टमेंट करता है। तो अब जब यूरिन पूरी तरह तैयार हो चुका है,
तो वो अपने आखिरी सफर पर निकलता है, यानी शरीर से बाहर जाने के रास्ते पर। सबसे पहले यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है, जहां थोड़ा बहुत पानी और सोखा जा सकता है। वहां से ये मूत्रवाहिनी के जरिए मूत्राशय तक पहुंचता है, जो एक लचीला टैंक है। और फिर जब सही समय आता है तो मूत्रमार्ग के जरिए इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पता है, हमारा मूत्राशय औसतन 300 से 500 मिलीलीटर यूरिन स्टोर कर सकता है। जब ये भरने लगता है, तभी हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब इसे खाली करने का वक्त हो गया है। तो देखा आपने, खून को छानने से लेकर कचरे को बाहर फेंकने तक का ये पूरा का पूरा सफर कितना कमाल का है। और यही वो प्रक्रिया है जो ये पक्का करती है कि हमारा शरीर हमेशा एक परफेक्ट और हेल्दी बैलेंस में बना रहे। तो अंत में बस एक सवाल, जरा सोचिए, ये 10 लाख छोटी छोटी फैक्ट्रियां दिन रात बिना थके काम कर रही हैं। तब क्या होता है जब इनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है? शायद यही सवाल हमें इस सिस्टम की असली कीमत समझाता है। अगर आज का दिया हो ज्ञान कुछ भी समझ में आया हो तो बिहार साइंस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।